डिस्क्लेमर, अगर आपका दिल कमजोर है तो कृपया इस वीडियो को आगे ना देखें। डिस्क्लेमर, if your heart is weak, then please do not watch this video as the content of this video can be traumatizing. स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज अपनी स्क्रीन पे आंखें गड़ाई रखिएगा बिकॉज आज की पॉडकास्ट में आपको बहुत सारे विजुअल्स देखने को मिलेंगे। ट्विटर में मैं कुछ ब्राउज कर रही थी और उस दौरान मेरे सामने कुछ वीडियोस आए, 1, 2, 3, 4 बहुत सारे वीडियोस आए। मैं हैरान हो गई। एक लड़की जो कि केदारनाथ यात्रा पे निकली थी, उस लड़की ने पूरे रास्ते यात्रा को रिकॉर्ड करा और उस दौरान उसे बहुत ऐसे खच्चर मिले जिनमें से कई खच्चर जो थे वो बुरी तरीके से जख्मी थे। कई ऐसे खच्चर थे जिनके मुंह से बहुत सारा लहू बह रहा था, खून आ रहा था। और कुछ जो खच्चर थे वो साइड में, जो मालिक थे उन खच्चरों के, उन्होंने साइड में उनको रखा हुआ था ढक के। ढकने का कारण ये था कि जो खच्चर थे वो मर चुके थे और उनको डिस्पोज ऑफ करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए फॉर देम द बेस्ट सोल्यूशन वाज कि इनको ऐसे ही ढक दो। जब लड़की ने वो कपड़ा हटाया खच्चर के मुंह पे से, तो आप यकीन नहीं करेंगे उसने क्या देखा। मरा हुआ जो खच्चर था उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था जो कि सड़क तक आ रहा था। उसको देखते ही जो खच्चर का ओनर था, जो कि लोगों को लेके जाता होगा, वो एकदम से आ गया उस लड़की पे भड़कने के लिए। और उसका दोस्त जो था लड़की का साथ में, उन दोनों पे इस तरीके से 2 से 3 लोग चिल्लाने लग गए कि तुमने फोटो कैसे खींची, वीडियो कैसे खींची, डिलीट करो डिलीट करो। इस तरीके का आक्रोश दिखाने लगे कि जैसे अगर उन दोनों ने अपना फोन बंद नहीं करा, रिकॉर्डिंग करना बंद नहीं करा, तो उन्हें कुछ कर देंगे या उनका फोन ही तोड़ देंगे। ये तो अभी शुरुआत थी उसकी केदारनाथ की यात्रा की। जब वो आगे बढ़ी तो एक और खच्चर दिखा, उसके मुंह से खून रिस रहा था। जब लड़की ने पैनिक करते हुए कहा कि भैया इसे रोकिए, उसके मुंह से खून आ रहा है, तो खच्चर का जो मालिक था उसने उस खच्चर को नहीं रोका और तेजी से जाने लग गया। उस खच्चर के ऊपर जो यात्री बैठा हुआ था वो एक जवान लड़का था। उसे कई बार उस लड़की ने बोला कि आप रोको, आप नहीं रोकोगे, आप रुकवाओगे नहीं, खच्चर के मुंह से इतना सारा लहू, इतना खून रिस रहा है। पर वो लड़के ने इग्नोर कर दिया बिकॉज ही वॉज नील इंटरेस्टेड। उसे अपनी यात्रा को पूरा करने से मतलब था, चाहे वो एक बिल्कुल ही बेजुबान इनोसेंट पशु की जान के कॉस्ट पे क्यों ना हो। कोई एजेड बैठा हो तो समझ में भी आए, जवान लड़कों से चढ़ाई नहीं हो रही। जिम में 200 किलो के पुशअप मारते टाइम कोई स्ट्रेंथ नहीं बनी, तब तो आप लोग शक्ति प्रदर्शन अलग ही तरीके का करते हैं। और अब जब आपको यात्रा पे जाना है तो आप इस तरीके से जाओगे। एक खच्चर के ऊपर, एक खच्चर में आपसे ज्यादा ताकत है, आपके पैरों में इतनी भी ताकत नहीं है कि आप वक्त लेके धीरे धीरे ही सही यात्रा को खुद अपनी मेहनत से पूरा करो। अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है। इस यात्रा में जब वो लड़की आगे बढ़ी तो उसने देखा कि एक खच्चर जो है वो बहुत ही बुरी हालत में जमीन पे पड़ा हुआ है। लोग उसे कुछ खाना, कुछ पानी देने की कोशिश कर रहे हैं। जब पूछा कि क्या हुआ तो बताया कि उसके मालिक ने उसे खूब मारा, खूब पीटा, खूब लात पेटों पे मारी। और जब वो खच्चर नहीं उठा तो उसे वहीं का वहीं भूखा प्यासा छोड़ के चला गया। वो तो वहाँ के सैलानी बहुत अच्छे थे, जो यात्री आए थे उन सब ने मिलके उसे खाना दिया, पानी दिया। पानी नहीं मिल रहा था। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि इन खच्चरों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पानी पीने तक के लिए जो जगह बनाई हुई है वहाँ पानी ही नहीं है, क्योंकि सारी की सारी जगह तो लीक कर रही है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, 1 नहीं 2 नहीं, कितने सैकड़ों ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पे हर जगह सरफेस कर रहे हैं कि वहाँ पे खच्चरों की हालत केदारनाथ यात्रा में पूरे रास्ते बहुत खराब है। उसके बाद भी कोई इस बात का संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? पूरी जिंदगी इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या ये खच्चर एक इज्जत की मौत भी डिजर्व नहीं करते? जैसे ही कोई खच्चर मरता है तो ये जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ऐसा हशर होता है एक बेजुबान का। देखिए कैसे ये मरा हुआ जो खच्चर है उसे पैरों से, यानी लातें मारकर खाई से ऊपर से गिरा दिया एक खोदे हुए गड्ढे में। ऐसा अंत एक ऐसे पशु का जिसने इतनी पावन यात्रा, इतने सारे केदारनाथ यात्रियों की पूरी जिंदगी मेहनत कर करके, चढ़ाई कर करके पूरी कराई और अपने स्वामी को पैसे दिलवाए, और अंत में वही स्वामी लात मार के उसे गड्ढे में गिरा देता है या उसे मरने के लिए, सड़ने के लिए छोड़ देता है यात्रा के बीच में। आप सब मुझे बताइए अपने दिल पे हाथ रख के कि इस यात्रा का तात्पर्य क्या है? इस यात्रा को किसके लिए किया जाता है? शिवजी के दर्शन के लिए ना। वही शिवजी जिनके आप जब दर्शन करने जाते हैं तो द्वार पे आपको बाहर सबसे पहले नंदी जी के दर्शन होते हैं। अरे जिनके प्यारे सारे पशु हैं, जिनका नाम, दूसरा नाम पशुपतिनाथ है, उनके सामने जाके जब आप मत्था टेकोगे एक पशु की जान लेके, या एक खून से सने पशु के ऊपर सवार होके वहां पहुंचोगे, तो फिर आप तो शिवजी का दिल ही दुखाओगे।
क्या एक यात्रा जो आप शिव जी के लिए कर रहे हो वो अपने पैरों पे चल के भी नहीं कर सकते? मैं यहाँ पे सबकी बात नहीं कर रही, पर कम से कम उन नौजवानों की बात कर रही हूँ जिन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी पशु की, वो अपने पैरों पे जा सकते हैं, पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ अवॉइडिंग एक्सर्शन और सब कुछ सिंपल, इजी और शॉर्टकट के चक्कर में वो एक पशु की जान ले लेते हैं। अरे आप अपने पैरों पे धीरे धीरे जाओ, चाहे कितना वक्त लग जाए, उसका मजा ही अलग होगा। कम से कम अपने पैरों पे जाने के बाद, वहां पे पहुंचने के बाद आपके दिल में ग्लानि तो नहीं होगी कि मैं एक पशु की जान लेके आया हूँ, या एक खून से सने पशु के ऊपर सवार होके यहाँ पे पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने आया हूँ। हमारी अथॉरिटीज चाहे तो वहां पे खच्चर भी चले तो कोई इशू ना हो, अगर सारी की सारी फैसिलिटीज प्रॉपर हो, एडिकेट इंटरवल्स खच्चरों को दिए जाए, एक स्पेसिफिक वेट तक ही खच्चरों को अलाउ किया जाए, और जो खच्चर हैं उनकी हेल्थ को मॉनिटर किया जाए, ताकि जो भी खच्चर बीमार हैं, जिनके खून निकल रहे हैं। उस लड़की ने दिखाया एक खच्चर के ऊपर कपड़ा डाला हुआ था, जब वो हटाया तो पूरी पीठ गली हुई थी। आप सोचिए, इतने दर्द के साथ कौन सा खच्चर इतनी लंबी यात्रा को पार कर सकता है? इससे अच्छा तो ये है कि अगर गवर्नमेंट सही इनिशिएटिव लेके इन खच्चरों के मालिकों को कहती है कि भाई अगर खच्चर की हेल्थ ऐसे ऐसे हुई तो फिर उसे अलाउ नहीं करेंगे, और अगर खच्चर फिट हुआ, उसका वेट इतना हुआ, उसे तुम प्रॉपर खाना, न्यूट्रिशन सब दे रहे हो तो ही अलाउ करेंगे। तो देखिएगा कि कैसे हेल्दी खच्चर आपको दिखेंगे, और उसके बाद उनकी डेथ भी नहीं होगी रास्ते में। यहाँ पे तो बस एक अंधा व्यापार चला हुआ है कि हमें ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को कवर करना है, चाहे फिर कितने खच्चर रास्ते में मर जाएं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ इतने खतरनाक हो गए ये लोग जो खच्चर चलाते हैं कि इन्होंने एक लड़की, जिसने रोकने की कोशिश में, दूसरी लड़की की बात कर रही हूँ, उसे रोकने की कोशिश करी कि भैया मत मारो खच्चर को, बीमार है, तो उस लड़की को बहुत पीटा। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि यात्री बुरे हैं, पर जो ये खच्चर का व्यापार कर रहे हैं ये क्या इनह्यूमन हो चुके हैं? मैं मानती हूँ गरीबी थी, कोविड में लोगों ने बहुत कुछ सहा, पर उस कोविड के दौरान खच्चरों की आदत छूट चुकी थी इतने लंबे लंबे रास्ते पार करने की। अगर आप अपने खच्चरों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं खिलाओगे, उनकी चोटों का ध्यान नहीं रखोगे, उनको टाइम टू टाइम वेट पे नहीं दिखाओगे, जो कि इनफैक्ट गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग उसकी करनी चाहिए, तो बिना प्रॉपर इलाज के तो एक दिन सारे खच्चर खत्म हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे? और ले आएंगे इधर से उधर से, है ना, क्योंकि पशु की तो जान की कोई कीमत ही नहीं है। और जो लोग कदर करते हैं, जो प्यार करते हैं, जो बचाने की कोशिश करते हैं, उनको मारा जाता है। फिर भी मैं कहूंगी थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी लोगों में बच गई है कि कुछ जो यात्री थे जो पैदल जा रहे थे, एक 12 साल का बच्चा, सोचिए, उस तक ने उस एक खच्चर की मदद करी, उस तक खाना पहुंचाया, बारिश का शायद पानी इकट्ठा कर करके उसको पिला रहा था। मुझे यही लगता है कि इन्हीं कुछ लोगों की वजह से ये दुनिया बची हुई है। थोड़ी सी अभी भी ह्यूमैनिटी जो है ना, उसकी वजह से अभी भी दुनिया एग्जिस्ट कर रही है। पर जब तक हमारी गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी तब तक ये सब ऐसे ही चलते रहेगा, और एक मासूम से पशु का एक्सप्लॉयटेशन ऐसे ही होते रहेगा। मुझे तो लगता है कि चाहे उसकी मौत कैसी भी हो, चाहे उसको एक सम्मान से भरी मौत ना मिलती हो, लात मार के गड्ढे में गाड़ देते हो, पर मेरे जो पशुपतिनाथ है, शिव जी हैं, वो ज़रूर उन्हें मुक्ति देते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत दुखी होते होंगे अपने पशुओं की ऐसी हालत देख के। और मैं आज ना ये नहीं बोलूँगी मैं इस अथॉरिटी से अपील करती हूँ, मैं उससे अपील करती हूँ, मैं इससे अपील करती हूँ, क्योंकि कुछ हो थोड़ी ना रहा है। इतने सारे लोग देख के भी इन पशुओं का दर्द अनदेखा कर देते हैं। तो आज मैं सिर्फ एक शक्ति है उससे अपील करूंगी, और वो है शिव जी, स्वयं शिव जी। मैं कहूंगी प्रभु कुछ बदल दो, शिव जी कुछ कर दो इनके लिए, जिससे सबका दिल पसीज जाए और कभी भी किसी खच्चर को, किसी घोड़े को इस तरीके की दर्दनाक मौत ना मिले।